नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, तुला वालों के लिए चर्चा करेंगे। केतु राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और जून 2023 तक 26 जून तक इस नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, गजब की प्रगति, रिश्तों में सुधार, धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, क्या कारण है, इसका विवेचन करेंगे। देखिए, बात कुछ इस तरह से है यहाँ पर। केतु हालांकि लगन में बुरे नहीं होते, पहले भाव में बुरे होते ही नहीं। यदा कदा जब अशुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं राहु केतु सरीखे प्लैनेट, तो बहुत बुरा फल दे दिया करते हैं। और वैसे भी राहु केतु की दशा से लोग पहले ही आतंकित से हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, गोचर की बात कर रहे हैं। हाँ, जिनकी महादशा अंतरदशा है उनके लिए भी अंत में मैं जरूर टिप्पणी करूँगा। खासकर केतु की महादशा अंतरदशा हो तो उनको जरूर बने रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का हर मिनट, हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। जो लोग खासकर समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को या इस वीडियो से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अंत तक देखना चाहिए। कब आपके लिए इस तरह का कोई पॉइंट बता दूं जो आप के लिए निश्चित तौर से हेल्पफुल हो एनालिसिस जानने के लिए, या राशिफल की ही बात करें तो केतु दोस्तों तुला राशि में पहले भाव में शुक्र का फल देंगे, ये बात तो निश्चित है, अक्सर बता चुका हूँ। केतु केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं जब यह शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं। राहु का भी यही है। और उपचय स्थान 3, 6, 11 में बहुत अच्छा फल देते हैं, 10वें घर में अच्छा फल नहीं देते। ना ही त्रिक स्थानों के मालिक। जी हाँ दोस्तों, किसी ने व्हाट्सएप करके पूछा था क्या कि राहु छठे घर के मालिक के साथ अच्छा फल देंगे। जी नहीं, छठा घर होता है कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, दुश्मनी का। और राहु तो ऐसे परपंची ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। अगर छठे घर के मालिक के साथ केंद्र में बैठ जाएं तो इतना परेशान व्यक्ति 10वें घर में भले बैठे उपचय स्थान में, उपचय स्थान मीन्स बढ़ाने का काम करेंगे राहु। वैसे ही राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, राहु का 6, 8, 12 इन घरों के मालिक के साथ बैठना बहुत डेंजरस हो सकता है केंद्र त्रिकोण में, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में यह ग्रह बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो त्रिक स्थानों के मालिकों के साथ ये डिक्टम है, ये सूत्र है जो सभी प्लैनेट्स के लिए लगता है। तो राहु के लिए भी वही लगेगा कि 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। तो ये आपको कहीं से गलत नॉलेज मिली है कि छठे घर के मालिक के साथ राहु क्या लड्डू देंगे, कर्जा देंगे, बीमारी देंगे और ऐसी देंगे कि सारी जिंदगी रहेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन नियमों को जान लेना चाहिए। चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं दोस्तों। केतु, देखिए राहु का नक्षत्र स्वाति और केतु उसमें जून तक रहें तो इसका मतलब ये हुआ केतु शरीर हैं। गौर से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि केतु धड़ हैं खाली और राहु सर हैं। तो केतु के साथ क्या सर जुड़ जाएगा? ये तो नहीं होगा। देखिए, केतु शरीर को क्या धड़ मिल गया? जी नहीं। यहाँ पर शरीर को क्या सर मिल गया? ये नहीं होगा। यहाँ पर मैलिफिक प्रभाव राहु जो देना चाहते थे अदरवाइज वो नहीं मिलेगा, परंतु
शुभ फल कैसे मिलेगा फिर? देखिए, यहाँ पर केतु, चलिए शुक्र की राशि में है, तुला राशि में है तो अच्छे हैं, पहले भाव में अच्छे हैं। अदरवाइज केतु भी दिक्कत देने वाले ग्रह हैं, संताप, दुख, कष्ट, मन को भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, परेशानी देने वाले ग्रह हैं, और इनकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं होती अक्सर। हाँ, एक दो अपवाद हैं जहाँ पर केतु जल्दी से बुरा फल नहीं देते। राहु के नक्षत्र में दोस्तों आप लोगों को यह विचारवान बना देंगे, आप लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप सूझबूझ से चलने वाले हो जाएंगे। जो आप गलत डिसीजन, केतु जल्दी से आपके दिमाग के ऊपर हावी रहता है, आपको सोचने ही नहीं देता, भले ये तुला राशि ही की बात क्यों ना हो, शुक्र कहीं भी हो, केतु का अपना स्वभाव है, जहाँ बैठे हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपके पहले भाव पर बैठकर आपको सोच विचार ही नहीं करने देते, ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते आप अपने आप। अगर वो बात दूसरी है, बुध आदित्य राजयोग बना हो, बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो, बुध स्ट्रोंग हो, अच्छे नक्षत्र में हो, तो बुद्धिमान तो होंगे आप, परंतु फिर भी केतु उस बुध की क्योंकि काट होती है, केतु बुध दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अक्सर जो डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जिंदगी में, मानते नहीं है ये कि मैंने गलती की है, कोई भी नहीं मानता दोस्तों। तो केतु यहाँ पर राहु के प्रभाव में आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है, गजब की तरक्की, जैसे कि थंबनेल में मैंने लिखा है, रिश्तों में मिठास, आप अब इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इन 6 महीनों की गारंटी देता हूं, आप बड़े सोबर हो जाएंगे, बड़े डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। अब राहु का प्रभाव ऐसा समझे कि केतु में एक जान सी दे देता है, एक इंजेक्शन सा लग जाता है जैसे किसी को, और वह स्वस्थ हो जाता है। तो विचारवान होने का मतलब यह भी है कि आपकी सोच जो काम ही नहीं करती थी, अब सोच काम करने लगेगी। तो विचार शक्ति एक ऐसी चीज है, व्यक्ति अपने विचारों का ही तो खाता है, अपनी सोच का ही तो खाता है, बुद्धि का ही तो खाता है। तो रिश्तों में मिठास, रिश्तों को आप हैंडल बड़ी आसानी से करेंगे, और कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव तो बहुत अच्छा साफ नजर आएगा। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच से आप कुछ भी करवा सकते हैं कहीं भी, यह रिजिडिटी आप में खत्म हो जाएगी, नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, नर्व्स के ऊपर अटैक कर देते हैं केतु। जी हाँ दोस्तों, जिनके केतु लगन में होते हैं उनका एलोपैथी में जल्दी से इलाज नहीं होता। आयुर्वेदिक, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की जो नेचुरोपैथी की पद्धतियाँ फॉलो करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के ग्रह है, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव अंततः कर देते हैं जिनका पहले भाव में केतु होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चलिए फलादेश की, ये चर्चा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको राशिफल का इंतजार होगा। जैसे कि बताया, केतु आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, तो आप इस अवधि में हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, सूझबूझ से जो भी डिसीजन लेंगे वो अब आपके काम सिरे चढ़ाएंगे। वैसे भी गोचर भी बताता है, शनि जब श्रेष्ठ स्थिति में आ रहे हों तो दूसरे ग्रह, देखिए नक्षत्रों से भी आप लोगों को मदद कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में आकर यह पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलाएंगे। अदरवाइज राहु 7वें घर में बैठकर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया करते हैं। 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, एक खींचातानी का माहौल, विचारों में तालमेल ना होना। तो परंतु केतु यहाँ पर राहु के नक्षत्र में लगन पर बैठकर तो राहु को भी कंट्रोल करेंगे एक किस्म से। देखिए, यहाँ पर काफी अच्छा फल देने वाले हैं। साफ लफ्जों में कार्यस्थल पर आपकी तरक्की होने के योग, एटलीस्ट बॉस की नज़रों में आप आ जाएंगे। नज़रों में कहने का मतलब बॉस आपकी तारीफ करेगा, आपकी कामों की, आपके कार्य कौशल को अब देखेगा।
नज़रअंदाज नहीं करेगा आपको। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, शनि का पीरियड थोड़ा सा और स्वस्थ होने दीजिए, या राहु भी अभी युवावस्था में आने वाले हैं, तो नवंबर एंड में जाकर आप बॉस से कह सकते हैं प्रमोशन के लिए। अगर आप किसी तरह की संस्थान में हैं, आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दिसंबर में मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, आपके लिए शुभ समय हो जाता है अगर हम केतु की नज़र से देखें। व्यापारी वर्ग के लिए देखिए, साफ सी बात है, लगन में केतु बैठे हो तो व्यक्ति तरक्की तो करता ही करता है, क्योंकि शुक्र के घर में है, लग्नेश हैं। लग्नेश शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है एक 7वें भाव में गोचर में अच्छा फल नहीं दे पाते, अदरवाइज 11 के 11 भावों में मैंने देखा है शुक्र ठीक ही फल देते हैं। तो केतु का इसलिए गोचर अच्छा है आपके लिए लगन में बैठने थे, क्योंकि उसे शुक्र का प्रभाव देना है। हाँ, अनलेस शुक्र अस्त हो या शनि मंगल इत्यादि के साथ हो तो थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिव होता है, सूर्य के साथ हो तो। अदरवाइज शुक्र का फल अच्छा ही रहता है गोचर में, तो केतु का फल अच्छा मिलेगा। तो इसका मतलब कार्यस्थल हो या व्यापार हो, बिजनेस हो, आप खूब तरक्की करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, खासकर व्यापारी हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता अब काम डबल करेगी, और आप निश्चित तौर से कोई डिसीजन ऐसे लेंगे जो अच्छे होंगे, और जो गलत डिसीजन लिए हैं पास्ट में उनके ऊपर भी गौर करेंगे। वह आपको अपनी कमी, देखिए 18 अक्टूबर से ये केतु राहु के नक्षत्र में आए हैं, तो आपको अपनी कमी अब नज़र आ रही हैं। आप अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कर चुके हैं पिछले समय में जो, अब वो नज़र आ रहा है भी हाँ, अब इसके ऊपर कैसे पर्दा डालें। चाहे ये रिश्तों की बात है, चाहे नौकरी की बात है, चाहे व्यापार की बात है, चाहे बच्चों के साथ तालमेल की बात है, दोस्त मित्रों के साथ उठने बैठने की बात है, सामाजिक स्तर के ऊपर आप अपनी करेक्शंस ढूंढ रहे हैं इस वक्त। यू मस्ट बी रियलाइजिंग दिस कि आप देख रहे हैं कि आपके कारण ये रिश्ता, आपने ये ऐसा बोल दिया या आपने ऐसा डील किया कि इसलिए ये तनाव आया। तो ये स्थितियां इम्प्रोवाइज करते हैं केतु। जहाँ तक धन की बात है, देखिए जब कार्यस्थल पे समय उत्तम रहेगा तो धन तो आएगा, और राहु का प्रभाव जब लगन पर दिखेगा, या यूँ कहें राहु के नक्षत्र में होने के कारण, तो डेली आमदन में वृद्धि के योग भी बन जाते हैं। जब देखिए आप सुकून में हैं, आप बेचैन नहीं हैं, जब आपके डिसीजन उत्तम हैं, तो आपके रिश्ते जब ठीक हैं, तो आप परेशानियों से दूर हैं, आप का माइंड आपके कंट्रोल में है, आप पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव हैं तो आप सुखी हैं, जब सुखी हैं तो आप काम भी अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते तो धन आएगा, साफ सी बात है। आपकी सोच के ऊपर बड़ा कुछ निर्भर करता है कि आप परिस्थितियां नेगेटिव होते हुए भी आप संभाल पाते हैं इस सिचुएशन में। अभी तो स्थितियां उत्तम हो चुकी हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर से, राहु केतु 18 अक्टूबर से नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो केतु का प्रभाव अब शुभ रहेगा। फिर भी कुत्ते में रूह बसती है, कहते हैं केतु में कुत्ते की रूह बसती है, तो कुत्ते को फिर कभी ना कभी आपको फीड करते रहना चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे फीड करें डॉग्स को, ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें, तो आप लोगों के अगर केतु की दशा अंतरदशा है, ये उपाय गौर से सुन लीजिए दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने ऐसा उपाय किया और आपको लाभ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जेन्युइन कमेंट्स के मैं आंसर देता हूं। तो ब्लैक एंड वाइट डॉग और संध्या समय केतु जिनका भी खराब है कुंडली में, पंचम स्थान में हूँ तो बच्चों को लेकर पशुपेश हो जाता है, और कई बार 10वें घर में केतु हो तो कार्यस्थल पर दिक्कत दे देता है। तो आप लोगों को डॉग्स को फीड करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, स्ट्रे डॉग्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स नहीं मिलेंगे, तो आप चींटियों को आटा शक्कर डाल सकते हैं,
काले सफ़ेद तिल मिक्स करके सैटरडे को, शनिवार के दिन मंदिर में दान करें। और गणेश जी की आराधना करें, यह भी शुभ रहता है। और हनुमान जी की उपासना तो बहुत उत्तम रहती है। तो ये सब करने से आप लोग लाभान्वित होते हैं अगर आपका केतु अच्छा फल नहीं दे रहा। परंतु इस स्थिति में आप लोगों के लिए शुभ समाचार ये है कि आपके रिश्ते इंप्रूव होते हैं और कार्यस्थल पर तरक्की के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं, नौकरी आसानी से चलेगी। अब प्रतिद्वंदी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे और कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जा निपटाने में यह केतु भी मदद करेंगे। राजसी ठाठ बाट झंडे के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पहले से उच्च पद आसीन हैं उनको और भी अवार्ड रिवार्ड भी दिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। केतु झंडे के कारक हैं और आपका झंडा सलामत रहेगा, या यूँ कहें आपकी इज्जत मान अब सलामत रहेगी। वो इसलिए क्योंकि राहु के नक्षत्र में केतु स्वाति नक्षत्र में अच्छा फल इसलिए देंगे क्योंकि सोच आपकी अब उन्नत हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और सोच जब पॉजिटिव है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम है, इसका स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। जो आपको छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं उसका निदान हो जाएगा। आपका पेट, खासकर जो ना केतु एसिडिटी वगैरह भी दे देते हैं, ज़्यादा सोचने से एसिडिटी हो जाती है, तो अब वो नहीं प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपका पेट, स्टमक, आपका खान पान भी अच्छा हो जाएगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, ये बात भी तय है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।